के पाठक रोज नई नई कार्रवाइयां कर रहे हैं, कभी विश्वविद्यालय पर, कभी स्कूलों पर। वो कार्रवाइयां करते हैं तो एक हंगामा सा खड़ा हो जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि के पाठक कानून को बड़ी समझते हैं और के पाठक बड़ी दूर की गोटी खेलते हैं, बहुत दूर की, जिसका अंदाजा भी लोग नहीं कर पाते हैं। और उसी गोटी में ये सारे जो फर्जी शिक्षक हैं वो पकड़े जा रहे हैं, धरे जा रहे हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला है कि आपको याद होगा जोखन पंडित नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था फर्जी शिक्षकों को लेकर। और फर्जी शिक्षकों की पहचान करने के लिए उनके कागजातों के जांच की बात हुई थी। लेकिन शिक्षा विभाग इसमें विफल रहा है। जब विफल रहा तो निगरानी को यह काम दे दिया गया। 8 वर्ष हो गए, निगरानी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा जो विभिन्न नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उनके पास यह कहा जाता है कि लगभग 70,000 शिक्षकों का जो फोलियो था वो है ही नहीं, गायब है, प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो जब कागजात ही प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उस स्थिति में जांच कैसे होगी? आप जानते हैं कि लगभग 4 साढ़े 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं बिहार में। अब उनमें से लगभग 60, 65, 70 हजार ऐसे हैं जिनका बीपीएससी में हो गया। तो जो बाकी बच रहे हैं लगभग 3.5 लाख के लगभग जो शिक्षक, उनकी जांच होनी थी। लेकिन बार बार वही बातें हो रही थी कि 70,000 के लगभग वैसे शिक्षक हैं जिनका फोलियो नहीं है। शिक्षा विभाग के जो जिला कार्यालय हैं या प्रखंड कार्यालय हैं, अनुमंडल कार्यालय हैं, कहीं कोई भी इन चीजों को उपलब्ध करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पीछे कारण ये था कि कोई कहते थे कि नियोजन इकाई से आया ही नहीं। नियोजन इकाई कई जगह हमने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो भेज दिए थे बीओ के यहाँ, अब बीओ क्या किया वो जाने। कहने का मतलब ये जो घाल-मेल था नियोजन में, जो फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई थी, उस घाल-मेल को लेकर कहीं न कहीं इसको दबाने का प्रयास किया गया और इसमें सफलता भी मिली, इसको दबा भी दिया गया। लेकिन के पाठक चले आए थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होकर, और देखिए कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था लगाई कि जो अभी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देना है, इसको लेकर जो सक्षमता परीक्षा होनी है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि आप लोग फॉर्म भरिए, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। देखिए एक कहावत है, इसको थोड़ा बदल दीजिएगा, लेकिन कहावत यह है कि लोभी के गांव में ठग भूखे नहीं मरता है। लेकिन इसको अब बदल दीजिए इस कहावत को कि लोभी के गांव में होशियार कभी हारता नहीं है। तो लोभ शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को हो गया कि भैया अब तो हम राज्यकर्मी बन जाएंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी, राज्यकर्मी कहे जाएंगे, ये पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक नहीं होंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। और इस लोभ में सक्षमता परीक्षा के लिए उन्होंने फॉर्म भरा। फॉर्म में सभी तरह के जो कागजात थे, जैसे शैक्षणिक, प्रोशैक्षणिक, साथ में जो एसटीईटी, टीईटी वगैरह उन्होंने किया था, वो परीक्षा जो माने पात्रता, ये सारे कागजात जमा करने थे। सारे कागजात लोगों ने जमा भी किए। हालांकि सारे लोगों ने, सारे नियोजित शिक्षकों ने अभी फॉर्म नहीं भरा, लेकिन जिन लोगों ने भरा उसके बाद क्या हुआ सो देखिए। उन्होंने फॉर्म भर दिया। चूंकि इस पूरे जो सक्षमता परीक्षा होने जा रहा है, इसके लिए एक ऐप बनाया गया, उसी पर यह सब लोड करना था। अब जब लोड किया जा रहा है और ये पूरे बिहार स्तर का था, सारे लोगों को, माने कहीं भी आप मोतिहारी रहे या मुजफ्फरपुर या भागलपुर या दरभंगा, जब आप कंप्यूटर में फीड करेंगे तो वो पूरे बिहार में जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं सबके साथ मेल होता है। अब स्थितियां ये हो गई कि लगातार फर्जीवाड़ा सामने आते चला गया और इसमें
सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जो आया वो आ गया सीटेट को लेकर। हालांकि केवल सीटेट ही नहीं कहें, टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी सभी के सर्टिफिकेट जमा थे, और जब उनका नंबर डाला गया कंप्यूटर में किसी के लिए, तो पता चला कि एक सीटीईटी के सर्टिफिकेट नंबर पर 5-5 लोग नौकरियां कर रहे हैं। और ये मामला निकला कहाँ से? तो नवादा से। नवादा में जब सक्षमता परीक्षा को लेकर फॉर्म भरा गया, उसके बाद में जो डीपीएम थे उनके यहाँ उसको फीड किया गया कंप्यूटर में, और प्रवेश पत्र के लिए जैसे किया गया तो उसने दिखाया ये कि ये जो नंबर डाला गया है एसटीईटी का, इस पर तो ऑलरेडी 5 लोग इसी नंबर पर नौकरी कर रहे हैं। और उसमें बजाबते नाम सारी चीजें आ गई, जिसमें भाग जैसे एक ही सीटेट नंबर था 230309-272, और इस पर 5 लोग नौकरी कर रहे थे, जिसमें भागलपुर के अरुण राय, कटिहार के जमा नाज, सीतामढ़ी में कुमारी अनुराधा, बेगूसराय में सदानंद, नालंदा का जो मोसिमपुर चंडी है वहाँ के परमानंद कुमार, ये सारे लोग एक ही जो मैंने नंबर बताया उसी पर नौकरी कर रहे थे। अब ये मामला जैसे ही सामने आया तो ये समझ में आई कि अरे ये तो अकेला मामला नहीं है, ये अब देखिए ना, इसी में एक सर्टिफिकेट 5 जगह, क्योंकि नियोजन इकाइयां अलग अलग थी, प्रखंड का अलग था, पंचायत का अलग था, जिला का अलग था, तो जब एक नंबर को किसी दूसरे जिले में डाल दिया गया या बगल के पंचायत में भी डाल दिया गया तो आपस में मेल का कोई मामला नहीं बनता था, जांच प्रक्रिया हुई नहीं थी, आज भी नहीं हुई है, तो पकड़ा कैसे जाता? लेकिन यहाँ ये पकड़ में आ गया। और इसके जद में अभी तक जितने लोग आए हैं, ये जो प्रारंभिक जांच है, इसमें लगभग 21 से 22 जिले शामिल मिले हैं। हालांकि मान के चलिए कि बिहार के सभी जिले कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे जब इसकी पूरी जांच होगी तो। अब ये जैसे मामला आया, हड़कंप मच गया। मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में भी 13 मामले इस तरह के निकले हैं, हर जगह, मुजफ्फरपुर में भी निकले हैं, तो हर जगह इस तरह के मामले निकल रहे हैं। अब जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद, उन्होंने 22 जिलों की जांच का फरमान भी जारी कर दिया है, और इन जिलों में पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, नालंदा है, शेखपुरा है, रोहतास है, बक्सर है, नवादा है, गया है, अररिया, पटना, मुंगेर, जहानाबाद, बांका, जमुई, अरवल, सिवान, भोजपुर, बेगूसराय, शिवहर, सीतामढ़ी और भागलपुर, इन जिलों का जांच हो रहा है। अब ये जो फर्जी नियोजित शिक्षक थे जो एक सर्टिफिकेट पर जा रहे थे, इनकी संख्या हजारों में आएगी। जो अभी स्थिति बनी हुई है, ये तो बिना जांच के ही, केवल अब इसी से अंदाज कीजिए, नालंदा, केवल नालंदा में 71 लोग सामने चले आए, उसी तरह सब जिलों में क्या स्थिति बनेगी? यह संख्या हजारों में आएगी फर्जी शिक्षक। और ये केवल आ रहा है टीईटी, एसटीईटी और जो सीटीईटी का सर्टिफिकेट है उसको लेकर। अभी मूल प्रमाण पत्र का जांच अलावे है। अगर उन मूल प्रमाण पत्रों को भी रखा जाए तब सोचिए कि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी। और यही वो शिक्षक हैं जो फर्जी हैं। इन्हीं लोगों द्वारा कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर जो नाग का फन काढ़ कर ये बैठे हुए थे, ये इन्हीं लोगों की देन थी। और इनके संरक्षक कौन थे? तो इनके संरक्षक थे जिला में, प्रखंड में बैठे हुए शिक्षा के पदाधिकारी, जो सारी चीजों को समझते हुए, जानते हुए भी केवल उनका मोचन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे और अपनी अट्टालिकाएं बना रहे थे। कई लोगों ने कहा है, हमारे मित्र बराबर कहते हैं कि अभी भी सबसे ज्यादा अगर कोई सरकारी विभाग में धन की उगाही होती है तो वो शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में होता है। बात भी सही है। तो अब स्थितियां यही बनी हुई है, लेकिन यह जांच का विषय तो है,
और इसको लेकर के पाठक बड़ी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने लगातार 3 दिनों तक सभी जिलों के साथ, सभी पदाधिकारियों के साथ, जिसमें अन्य विभाग के भी लोग रहेंगे, निगरानी वगैरह भी रहेगा, उसके साथ इन सारे चीज़ों की 3 दिन तक लगातार समीक्षा करने जा रहा है। अब इस समीक्षा के बाद बहुत से लोग जो पकड़े जाएँगे, शिक्षक, नियोजित शिक्षक धरे जाएँगे, ये तो अलग की बात है। उनको तो धरा जाना भी चाहिए। साथ में कई पदाधिकारी भी नपेंगे, यह भी बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि उन लोगों द्वारा भी बड़ी मोचन किया गया है। साग-सब्जी से लेकर और क्या तो अ, चंपारण का मीट का चुस्ता बड़ा बढ़िया होता है, वो ले आइएगा। ये सारा चल रहा था खेला, ऐसे ही लोगों से। तो अब ये खेला बंद हो जाएगा, या यूँ कहें कि खेला करने वाले लोग धरे जाएँगे। हालाँकि ये भी बात सही है कि के पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हो गई है। कै दिन तक ये मामला चलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शिक्षा विभाग को गर्त में ले जाने वाले ये लोग धीरे-धीरे धरे जा रहे हैं और शिकंजा कहीं न कहीं कसता जा रहा है। एक और भी मामला आ गया है। अब जैसे थंब इम्प्रेशन को लेकर भी कई जगह घाल-मेल का सूचना आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि जो सूचना हमारे पास आती है, ये सूचना के पाठक के पास नहीं जाती हो। बहुत से पदाधिकारी इसी में जय हो कर रहे हैं। इसी में चाहते हैं कि बस उनका 3 मंजिला घर जो है सो 5 मंजिला हो जाए, और कर भी रहे हैं इस तरह की स्थितियाँ। अब इस स्थिति में ऐसे सारे लोग धरे जाएँगे, इन पर कार्रवाई होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इन सारे मुद्दों पर अपना विचार, अपना मत ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।